आपका स्वागत है स्पिरिचुअल फैक्ट चैनल पर, जहां हम महाभारत, भगवद गीता और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यहां आपको धार्मिक कथाओं और जीवन के गूढ़ रहस्यों का सरल और दिलचस्प तरीके से विश्लेषण मिलेगा। प्रस्तुत करने से पहले यह जान लें कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें धर्म, ज्ञान, मृत्यु के बाद की स्थिति, नरक यात्रा, पिंडदान, संस्कार, कर्म, मुक्ति आदि विषयों पर गहन जानकारी दी गई है। इसमें विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के माध्यम से ज्ञान दिया गया है। गरुड़ पुराण की भूमिका और प्रारंभिक ज्ञान। गरुड़ पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु, आत्मा, कर्म, नरक यात्रा, पिंडदान और मोक्ष का ज्ञान दिया है। यह पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करता है और इसे अंत्येष्टि क्रिया के समय पढ़ने की परंपरा है। धर्म, कर्म और सदाचरण जीवन में धर्म, सत्य, दया, दान, क्षमा और तप का महत्व बताया गया है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और मुक्ति होती है, जबकि पाप कर्मों का फल नरक में कष्ट है। मानव जीवन दुर्लभ है और इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मुख्य शिक्षाएं: सत्य बोलना, माता पिता की सेवा, गुरु का आदर, स्त्रियों का सम्मान, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। मृत्यु और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलती है और यमदूत उसे ले जाते हैं। 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है और श्राद्ध की अपेक्षा करती है। फिर आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। यमदूत रौद्र रूप में आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। रास्ते में आत्मा को अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं यदि उसने पाप किया हो। यदि पुण्य आत्मा है तो उसे दिव्य मार्ग से स्वर्ग ले जाया जाता है। नरकों का वर्णन, यमलोक और दंड। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है, जैसे तमिस्र, अंधतमिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक आदि। प्रत्येक पाप के अनुसार विशेष नरक और दंड निर्धारित हैं। कुछ प्रमुख पाप और उनके दंड: हत्या करने वाले को रक्त से भरे कुंड में डुबोया जाता है। व्यभिचार करने वाले को अंगारों पर लिटाया जाता है। झूठ बोलने वाले को गर्म लोहे की छड़ें निगलनी पड़ती हैं। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण की विधियां। मृतक की आत्मा को शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। पिंडदान 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन किया जाता है। पिंडदान से आत्मा को यात्रा में सहारा मिलता है। पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध विशेष फलदायक होता है। महत्वपूर्ण बिंदु: गाय, ब्राह्मण, तिल, कुश, गंगा जल आदि का प्रयोग आवश्यक है। श्राद्ध में भोजन, दान, मंत्रों का उच्चारण और पवित्रता अनिवार्य है। मोक्ष की ओर अग्रसर जीवन। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्म, साधना, भक्ति और वैराग्य आवश्यक है। विष्णु भक्ति को सर्वोच्च साधन बताया गया है। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत आदि के श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष के मार्ग: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मोक्ष का द्वार खोलता है। योग, मंत्र और तंत्र विषयक ज्ञान। गरुड़ पुराण में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन भी है। योग और ध्यान से मन को शुद्ध किया जा सकता है। तंत्र और मंत्र विज्ञान। रक्षात्मक उपाय, रोग निवारण हेतु विशेष श्लोक दिए गए हैं। रोगों के उपचार, वास्तु दोष निवारण, अशुभ संकेतों का वर्णन भी शामिल है। निष्कर्ष: गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि कर्म से डरने की आवश्यकता है। सदाचरण, भक्ति। धन्यवाद स्पिरिचुअल फैक्ट चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।